गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः आपके पास प्रस्तुत हूँ अपने नए चैप्टर लसा और मसा के साथ। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लसा मसा चैप्टर के लिए हमें समझना क्या है, अपवर्तक और अपवर्त्य। अपवर्तक यानी कि उन संख्याओं का फैक्टर होता क्या है, किसी संख्या को काटने वाली जो संख्याएं होती है उसे उनका फैक्टर कहा जाता है। जैसे हम कहें 5 और 10 किसको काटता है, तो 5 और 10 दोनों ही 10 को काट सकता है, 20 को काट सकता है। तो अगर हम इस 20 की बात करते हैं तो 20 के लिए 5 और 10 दोनों ही फैक्टर कहलाएगा, जबकि जस्ट अपोजिट 20 या 10 इसकी बात करते हैं तो ये इनका मल्टीपल कहलाएगा, यानी कि अपवर्त्य कहलाएगा। किसी संख्या के द्वारा कटने वाली संख्याओं को उनवर्त्य और जो उन्हें काटता है उसे उनका अपवर्तक के रूप में जानते हैं। इन्हीं दोनों से बनता है हमारा HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अपवर्तक वाली संख्याएं HCF में शामिल होती है, जबकि LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य, इसमें मल्टीपल यानी कि उसका गुणज शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि अपवर्तक संख्या से छोटी ही होगी, या तो इन दोनों ग्रुप का छोटा नंबर या उससे भी छोटा होता है, तो इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं किसी संख्या का महत्तम भी या तो उस संख्या के ग्रुप का सबसे छोटी वाली संख्या या फिर उससे भी छोटी हो सकती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 15, 20 और 25। अगर इसका हम मसा की बात करते हैं तो वो कौन सी संख्या है जो 15 को विभाजित करता है, 20 को भी और 25 को विभाजित कर सकता है, तो हम देख सकते हैं वो संख्या होगी 5। यानी कि इस संख्या के ग्रुप में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा। लेकिन अगर हम यही 10 और 20 पर विचार करें तो इसका महत्तम क्या होगा, महत्तम आप कह सकते हैं 10, यानी कि इस ग्रुप की छोटी वाली संख्या। तो आपके मसा के लिए यही दो कंडीशन है, या तो उस ग्रुप में सबसे छोटा वाला या फिर उससे भी छोटा हो सकता है। अब हम LCM की बात करते हैं। LCM क्या है, तो मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है, संख्या से बड़ा हो सकता है। तो अब हम चलते हैं पुनः बात करते हैं अब इसी 15, 20, 25 पे, तो वो कौन सी संख्या है जो 15 से भी कटे, 20 से भी कटे और 25 से भी कटे, तो वो संख्या क्या हो सकता है, निश्चित रूप से 25 से बड़ा होगा वो, है ना। तो जो 15, 25, 20 तीनों से कटता है वो संख्या कौन सा हो सकता है, उसमें जो सबसे पहला संख्या आएगा यानी सबसे छोटा वाला, उसी को हम कहेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। ये संख्या हमने बताया बड़े वाले इसके बराबर या उससे भी बड़ी हो सकती है। अगर हम 10, 20, 40 की बात करें तो इसका लसा क्या होगा, तो इस ग्रुप का सबसे बड़ा। तो मसा में सबसे छोटा या उससे भी छोटा, जबकि लसा में सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा हो सकता है। अब बात होती है लघुत्तम के डिफिनेशन की बात करें तो लघुत्तम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूरी तरह विभाजित हो उसे उन संख्याओं के लिए लघुत्तम कहते हैं। जबकि महत्तम क्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो सकती है उसे उसका महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। ठीक है। अब सवाल है, हमारे पास क्वेश्चन मूल रूप से दो वैरायटी में हम कह सकते हैं। एक जिसमें डायरेक्टली मेरे पास नंबर मौजूद है और हमें कहता है आप लसा निकाले या फिर मसा निकाले। तो यहाँ हमें जानना पड़ेगा कि लसा या मसा निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या है। तो उसके लिए दो विधि का हम लोग मूल रूप से यूज कर सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अगर हम कुछ नंबर लेते हैं, चलिए हम लेते हैं 10, 25 और 40। हमें चाहिए इसका लसा या मसा। सबसे पहले इस फ्रेम में जाकर जब हम लोग वर्क करते हैं, अब तक हमने इसके थ्रू लसा निकाला है, लेकिन आप इसी के थ्रू लसा मसा दोनों का प्रोसेस कर सकते हैं। ध्यान रहे वह संख्या जिससे सभी में भाग लगे पहले उसको यूज करना है। 5 दूनी 10, 5 पचे और 5 अठे। क्या अभी कोई संख्या जिससे सभी में भाग लगे, आप देख सकते हैं ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे 2, 5 और 8 तीनों को विभाजित किया जा सके। इसका मतलब हो गया कि हमारा मसा जो है वो 5 रह गया। जबकि अगर हम आगे बढ़ते हैं, 2 से लग रहा है, अब ब्रेक ले लिया, तो लसा के लिए सारे के सारे फैक्टर जो आपने लिया है उस सभी को यूज करेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 चौका 200, ये हो गया हमारा। इसको हम कह सकते हैं गुणनखंड विधि।
लेकिन गुणनखंड विधि से निकालने के लिए एक और तरीका भी है, इसका फैक्टर तलाशते हैं। 25 का फैक्टर 5 × 5, इसको हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर। 40 को टुकड़ा करें, 2 से दिए 20 बार, 2 से दिए 10 बार, फिर 2 से दिए 5 बार, यानी 2 का पावर 3 × 5 भी कर सकते हैं। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पास हैं। तो मसा के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस फैक्टर का यूज करें जो सभी तीनों में शामिल हो। तो सभी तीनों में शामिल कौन है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 होगा। इसका छोटा वाला पावर देखेंगे जो सबसे छोटा पावर के रूप में 1 है, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब लसा में चलते हैं, तो लसा में सभी प्रकार के बेस का यूज करते हैं। हमारे पास चूंकि बेस 2 और 5 दो ही है, दोनों का यूज करेंगे। इसका मैक्सिमम पावर का यूज करेंगे, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, जबकि 5 का मैक्सिमम पावर 2 है। तो 2 का पावर 3 8 और 5 का पावर 2 25, 25 × 200। ये हो गया तरीका। अब अगर हम भाग विधि से जाते हैं, तो इसी का महत्तम अगर हम निकालें भाग विधि से, तो क्या करेंगे, हमारे पास नंबर था 10, 25 और 40। सिंपली हम लोग सबसे छोटे से सबसे बड़े को डिवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि छोटा और बड़ा का हम यूज़ करें, किसी दो को यूज़ आप कर सकते हैं। 10 चौका 40 समाप्त। अंतिम भाजक हमारा 10 है, इस 10 को लेकर पुनः एक और जो नंबर था उसमें आप डिवाइड करेंगे। 10 दूनी 20, 5 बचता है, 5 से अगले जो आपका प्रीवियस जो आपका भाजक रहा है उसको पुनः डिवाइड करें, 5 दूनी 10। अंतिम भाजक जो भी होगा वही आपका मसा कहलाएगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं भाग विधि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम मसा पर विचार करते हैं ना। तो मसा क्या होता है, मसा भी हमने बोला संख्या में छोटा या तो उससे भी छोटा हो सकता है। स्क्रीन अब हम चलते हैं। कुछ संख्याओं का मसा सदैव ही 1 होता है। किनका होता है, सबसे पहला यदि आपके ग्रुप में 1 मौजूद हो ना, अगर आपके ग्रुप में 1 मौजूद है तो उसका महत्तम 1 ही होगा, चाहे बाकी नंबर कोई भी क्यों ना हो। सेकंड ग्रुप, अगर आपके बीच कोई भी 2 लगातार संख्या हो, कोई भी 2 लगातार संख्या हो तो। तीसरा, कोई भी 2 अभाज्य हो या सह अभाज्य हो। इस 3 कंडीशन में महत्तम ऑलवेज 1 ही होता है। सहभाज्य से इसमें कुछ लोग आप लोग परिचित होंगे। तो सहभाज्य क्या है, कोई भी ऐसी 2 संख्या जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, या हम कह सकते हैं जिनका महत्तम 1 होता है। ठीक है, यह है महत्तम 1 होने की शर्त। अब मसा का एक और फैक्ट, मसा क्या है, अगर हम कुछ संख्या की बात करते हैं, पुनः 15, 20, 25 की बात करें, तो इसका मसा क्या होगा, 5 होगा। अब इसके योग का अगर हम बात करते हैं, योग मतलब डायरेक्टली नहीं जोड़ना है, बल्कि 2-2 का ग्रुपिंग करके जोड़ना है। तो एक ग्रुप 20 और 15 का लें हम, एक ग्रुप 25 और 20 का लें, एक ग्रुप 25 और 15 का लें। तो प्रत्येक पेयर जब हम जोड़ते हैं तो इसका महत्तम भी वही होगा जो ओरिजिनल संख्या का होगा। अब इसका अगर हम अंतर लेते हैं, अंतर 5, यहाँ भी 5 और यहाँ 10। अब इसका जब महत्तम लेते हैं तो ये भी 5 ही होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं संख्याओं का महत्तम वही होता है जो कि उनके योग का होता है, जो कि उनके अंतर का होता है। ठीक है, अब एक और फैक्ट होता है, संख्या जो है किसको किसको विभाजित करता है। मसा तो कहते ही उसको है जो संख्या को विभाजित करे, लेकिन उसके साथ साथ उसके योग को भी विभाजित करेगा, उसके अंतर को विभाजित करेगा, उसके गुणनफल को विभाजित करेगा और उसके लसव को भी अवश्य ही विभाजित करेगा। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो महत्तम के रूप में दिया जाए और आपको लसव बोल दे। जैसे अगर हम कहें मसा है 5, तो लसा हर वो संख्या संभव है जो 5 का मल्टीपल हो। लेकिन अगर हम कह दें क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका महत्तम 5 है, लघुत्तम 6 है, 16 है, 164 है, तो निसंदेह नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मसा जब भी होगा तो लसा का एक फैक्टर होगा। क्योंकि 164 5 का मल्टीपल नहीं है, या अदरवाइज 164 का फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए ये दोनों संभव नहीं है।
दो संख्या पर पुनः विचार करते हैं और सामान्य तरीके से इनका हम मसा निकालते हैं। 5 8 5 दांत 2 से लगाते हैं 4 और 5। हमारा मसा क्या हो गया 5 दूनी 10। अब संख्या पर विचार करें तो 10 × 4 और 10 × 5 के रूप में कह सकते हैं। यानी ये जो दोनों पार्ट हमारा बच गया ये अंतिम पड़ाव है जो अनकॉमन नंबर के रूप में ही हो सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 10 × 4 और 10 × 5 होगा। अब अगर हमें कहता है मसा दे दिया गया कि 10 है और संख्या नहीं दिया गया तो ये जो हमारा a और b के रूप में हम इसको कह सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सहअभाज्य पार्ट। सहअभाज्य पार्ट a और b हम कह सकते हैं। तो हमारी संख्या क्या बनी मसा × a और मसा × b। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में 10 × a और 10 × b मीन्स 10a और 10b। ठीक है, ये बना हमारा। अब सवाल आता है आपका ऐसी संख्या बताएं जिसका महत्तम 10 है और योग 50 है। महत्तम 10 है और योग 50 है, अंतर 20 है, गुणनफल 600 है, लसा ले लेते हैं 80 है। तो यहाँ 4 तरह के क्वेश्चन से राइज होते हैं। मसा दिया है, अब उनका या तो योग देगा, अंतर देगा, गुणनफल देगा या तो लसा देगा, कोई एक ही देगा, सभी नहीं एक साथ मौजूद होंगे आपके पास। अब इस पर हम विचार करते हैं। जब मसा 10 है तो हमारी संख्या बनी 10a और 10b के रूप में। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, दोनों का योग 50 है। तो योग अगर 50 है तो 10a + 10b = 50 कर रहा है। 10 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो a + b = 50 कर सकते हैं। 10 से कट हो रहा है, यानी ऐसी दो संख्या में सर्च करना जिसका जोड़ 5 बनता है। तो ऐसी संख्या का ग्रुपिंग 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, बाकी रिवर्सिंग इसी का होगा। आप और आगे बढ़ेंगे तो 4 1 को अगेन बोल सकते हैं। चूंकि हम 1 4 लिख चुके हैं, इसे 4 में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे 2 पेयर संभव हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऐसे संख्याओं के कितने युग्म संभव है जिनका महत्तम 10 हो और योग 50 हो। तो हम ये प्रोसेस करके जाते हैं, जितने पेयर बनते हैं, ध्यान रखेंगे ये a और b को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सहअभाज्य पेयर है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यदि अंतर 20 हो तो अंतर दिया रहने पर कभी भी आप बना नहीं सकते इसको, डायरेक्टली आपको ऑप्शन से ही जज करना है। ये कह सकता है 10a - 10b = 20। 10 को कॉमन ले लेंगे, a - b = 20, यानी कि ऐसी दो संख्या जिसका डिफरेंस 2 है, ऐसे अनंत संख्याएं हैं। आप कह सकते हैं 3 1 है, 5 3 है, 7 5 है, अनंत तक आप जा सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि इसको बनाना नहीं है, बल्कि ऑप्शन को देखकर स्पष्ट कर देना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें संभव है। अब अगर हम चलते हैं गुणनफल के लिए, तो 10a × 10b = 600 कहा गया है। तो अब हम 10 से इसको काट सकते हैं, इस 10 से भी काट सकते हैं, यानी ऐसी दो संख्या जिसका मल्टीपल 600 में वो सर्च करना है। अब तो वो कह सकते हैं 1 × 6, 2 × 3, अगेन 2 पेयर संभव है। हमारा क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बनेंगे, कितने युग्म संभव है। तो हमें सिर्फ इस तरह का टुकड़ा करके ये बता देना है कि 2 बना या 3 बना या 4 बना। लेकिन कई बार आपसे पूछा था वो संख्या कौन सी है, तो अगर संख्या पूछा गया तो ये a और b है और हमारा संख्या 10a 10b था। तो अगर इस ग्रुप से हम चलते हैं तो 10a मतलब 10 × 1 और 10b मतलब 10 × 6, यानी कि 10 और 60 ये नंबर बन सकता है। अगर दूसरे ग्रुप में चलें तो 10 × 2 20, 10 × 3 30, ये भी ग्रुप संभव हो सकता है। ये ऑप्शन पर हमको बिलीव करना है, दोनों अपनी अपनी जगह शर्तों के अधीन सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन में दोनों में चूंकि कोई एक देगा, इसलिए दोनों में किसी एक को रेफर करें। अब हम चलते हैं, लसा की कंडीशन दी गई है, लसा 80 का रहा है। तो 10ab लसा का फ्रेम होता है मसा × ab, इसका रिजल्ट है 80, 10 से कटेगा। अब हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका मल्टीपल 8 हो। तो ये संख्या अगेन हमें सर्च करना है 1 × 8, 2 × 4, लेकिन चूंकि 2 4 अनकॉमन नहीं है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे।
है ना, 2 और 4 में 2 आपका कॉमन होता है, इसे छोड़ दें और कोई भी पेयर नहीं है, यानी इसका ओनली 1 पेयर ही संभव है। अब अगर संख्या बोलता है तो 10 × 1 10 और 10 × 8 80, ये संख्या हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन का 2 ग्रुपिंग है। पहला ग्रुप जिसमें कि सारा कुछ हमारे सामने देकर लसा या मसा पूछा गया हो, और दूसरा ग्रुप जिसमें कि हमारे पास लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है प्रारंभिक स्टेज, यानी कि सीधे सीधे हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। तो 3 ग्रुप में क्वेश्चन हम लेते हैं, भिन्न में, दशमलव में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना। भिन्न में चलते हैं 5/7, 3/8, 9/10। अब इसका या तो लसा पूछेगा या तो मसा पूछेगा, दो में कोई एक। अगर हम लसा पर विचार करते हैं तो अपर पार्ट, जिसको कि आप अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर बोलते हैं, उसका सेम वर्क करते हैं। सेम वर्क का मतलब लसा में लसा निकालते हैं और मसा के लिए मसा, और नीचे यानी कि हर या डिनोमिनेटर का अपोजिट वर्क करते हैं, तो लसा का अपोजिट मसा। मसा के लिए चलें तो सेम वर्क के रूप में आपका मसा हो जाएगा इस बार, और नीचे चलें तो हर के लिए आपका अपोजिट यानी कि लसा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लसा पे। अंश के लिए लसा यानी कि 5 है, 3 है और 9 है, इसका लसा निकालें, और 7, 8, 10 है जिसका कि आपको मौसा निकालना है। तो 5, 3, 9 में अगर हम चलते हैं, एक और चीज़ यहाँ ध्यान दें हम लोग, अगर हम लसा निकाल रहे हैं तो कोई ऐसी संख्या भी मौजूद है उस ग्रुप में जिसका मल्टीपल भी साथ में अवेलेबल हो, तो उस छोटी संख्या को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो 5 और 9, अब अगर दोनों अभाज्य पेयर है तो इसका लसा निकालने के लिए भी मेथड नहीं, सीधे मल्टीपल होता है। तो 5 और 9 का मल्टीपल होता है 45। अब 7, 8, 10 में 7 और 8 दो रेगुलर नंबर है, तो इसका महत्तम हमने अभी बताया था 1 होता है। अब चले अंश का मसा। अंश में अगेन हमारे पास है 5, 3 और 9, और लसा निकालना है 7, 8 और 10 का। तो 5 और 3 दो अभाज्य हमारे पास मौजूद है, तो मैंने बताया था दो अभाज्य रहने की दशा में महत्तम 1 होता है। अब लसा निकालें तो 8 और 10 में से 2 कॉमन है, किसी एक को काटे, दोनों को नहीं। अब 7 चौका 28, 28 यहाँ 280। ये हमारा भिन्न कॉन्सेप्ट। जब हम लसा निकालते हैं तो अपर का लसा निकालेंगे और लोअर का मसा निकालेंगे। जब हम मसा के लिए जाते हैं तो अपर पार्ट का मसा निकालते हैं, लोअर पार्ट का लसा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के रूप में हम आते हैं दशमलव के लिए। अब इस डिस्मिल पर विचार करते हैं। अगेन मेरा क्वेश्चन एक ही है, लसा या मसा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले डिस्मिल के बाद के अंक को इक्वल करने की जरूरत इसमें पड़ेगी। 0.27, 17 में डिस्मिल नहीं है तो डिस्मिल राइट साइड लगा के उतना 0 मैनेज करें। 1 डिजिट है, 1 0 यहाँ भी मैनेज करें। अब डिस्मिल इक्वल करके अब क्या करना है हमको, डिस्मिल को इग्नोर कर दीजिए। अब सामान्य तरीके से अपने प्रोसेस पर आइए। आपको लसा पूछ रहा है या मसा, हम देख सकते हैं कि 9 से लग रहा है, सॉरी 27 था ये, 9 से लग रहा है, लगाते हैं 9 तिया 27, 9 कम। क्या अभी किसी से सभी में लगेगा? निसंदेह देख सकते हैं नहीं, तो आपका महत्तम हो गया 9। लेकिन लसा के लिए प्रोसेस जारी है। अब हम देखते हैं क्या 3 का मल्टीपल है, ये बिल्कुल है, छोटे वाले को छोड़ें। 10 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, छोड़ दें, यानी कि हमारा लसा हो गया 300। अब हमने जो डिस्मिल बनाया था, तो डिस्मिल के बाद चूंकि अंकों की संख्या 2 थी, इसलिए हमें भी रिजल्ट में डिस्मिल के बाद 2 अंक चाहिए। एक अंक वाला मसा है तो एक 0 के साथ देंगे। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 2 से अधिक है, तो दाहिने से 2 अंक के बाद बनाएंगे, यानी कि रिजल्ट हमारा 3 और 0.09। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल में एक होता है सिमिलर बेस। अगर हम सिमिलर बेस पर विचार करते हैं तो ये पावर जो है या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। हम चाहे निगेटिव जाए चाहे पॉजिटिव जाए, इस बात से कोई मतलब नहीं, सामान्य सेंस के अनुसार जाएंगे। जब हम बारी बेस सिमिलर हो तो उस हालात में उसी बेस पर पावर को छोटा बड़ा लेंगे हम, और कुछ नहीं। ठीक है, अब अगर हम मसा पे विचार करें तो मसा में छोटा पावर लेते हैं
और लसा की बात करें तो लसा में बड़े पावर की बात करते हैं। तो 5 से यहाँ बेस तो हमने ले लिया, पावर में 3, 4, 9, 7 में छोटा 3 है इसलिए मसा में 3, और इसमें बड़ा है 9 इसलिए बड़ा 9। डेसिमल में जस्ट उल्टा सेंस आ जाएगा। क्यों होगा? डेसिमल में अगर 3 और 2 के हम विचार करते हैं तो देखने में 3 बड़ा है लेकिन रिजल्ट में जो नेगेटिव है वो छोटा होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 5 दिख रहा है तो ये एक्चुअली सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा 2 दिख रहा है तो ये सबसे बड़ा हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा लसा और मसा सिमिलर बेस पर। लेकिन जरूरी नहीं कि सिमिलर बेस हो। अब हमारे पास बेस जो है 2, 3, 5 के रूप में भी हो सकता है। 2 का पावर 5, 3, 7, फिर है 2 का पावर 2, 3 का पावर 5, 7 का पावर 2 और 11। अब अगर बेस और पावर वाला फ्रेम में हो क्वेश्चन तो मसा में सिर्फ उसी बेस को यूज करेंगे जो सभी में मौजूद हो। तो आप देख सकते हैं बेस 2 सभी में है, बेस 3 भी सभी में है, बेस 5 सभी में नहीं है। तो मसा में यही 2 बेस लेंगे छोटे पावर के साथ। तो 2 का सबसे छोटा पावर 2 के रूप में है, जबकि 3 का छोटा पावर हम देख सकते हैं 4 के रूप में है। ये हो गया हमारा महत्तम। अब अगर हम लघुत्तम का विचार करते हैं तो इसमें सारे बेस को यूज करेंगे, चाहे वो एक जगह हो, चाहे दोनों में हो, चाहे तीनों में हो। तो हमारे पास इतने तरह के बेस मौजूद हैं। अब इससे पावर के रूप में बड़े वाले को दिमाग लगाएं तो 2 का पावर 3 है, 3 का बड़ा पावर 5 है, 5 का बड़ा पावर 1 ही है, 7 का बड़ा पावर 2 है, 11 का पावर सिंगल है। ये है बेस और पावर के सेंस में, ठीक है। अब सवाल होता है आपको कुछ संख्याओं के लिए मसा दे दिया, मान लिया मसा 6 है और संख्या का अनुपात बता दिया कि ये संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है। तो इसे संख्या कैसे हम प्राप्त करेंगे? संख्या प्राप्त करने के लिए 6 × 1, 6 × 2 और 6 × 3, यानी महत्तम के साथ बारी बारी जो अनुपात दिए गए उसको गुना करते जाएंगे तो इससे हमारा संख्या बनेगा। लेकिन अगर हम लसा पर विचार करें तो मसा के साथ जो भी अनुपात दिया है संख्या का उसको मल्टीपल करेंगे तो इससे बन गया लसा। तो मसा से ये 2 चीज निकालना है हमको। लेकिन अगर लसा दे दिया, अब लसा दे देते हैं 120 और अगेन संख्या जो है अनुपात में दे दिया 1, 2, 3, तो मसा निकालने के लिए हम क्या करें? लसा में जितने भी अनुपात दिए संख्या को भाग दे दें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि आपका मसा हो गया 20। अब मसा आ गया तो पुनः हमारे पास संख्या जाने के लिए ये वर्क हम कर सकते हैं, यानी 20 × 1, 20 × 2 और 20 × 3। इस तरह हमारी संख्या तीनों तैयार। तो मसा में भी ये फ्रेम हो सकता है और लसा में भी हो सकता है, ये ध्यान देना है। मसा में होने पर डायरेक्ट हम संख्या में आ सकते हैं मल्टीपल करके, और लसा जाने के लिए मसा के साथ सभी अनुपात को गुना कर लेंगे। लेकिन जब लसा देकर अनुपात देता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? मसा लसा जो भी दिया है, अनुपात जो दिया है, उन दोनों को गुना करेंगे। तो लसा को पहले मसा में कन्वर्ट करेंगे। लसा से मसा में कन्वर्ट करने के लिए लसा को जितने भी अनुपात में संख्या दिए गए उससे डिवाइड करके मसा प्राप्त करेंगे, और मसा प्राप्त होने के बाद बारी बारी अनुपात को गुना करके काम कर लेंगे। अब अगर हम चलते हैं फर्श की बात करें, ये हो गया बेस ना। तो बेस क्या है हमारा? अगर बेस हमारी मजबूत होगी तो किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, टाइमिंग को बहुत ही तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अचानक ही बहुत अच्छी तरीके से बना ले, बहुत ही शॉर्ट मेथड बना लें, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ये बेस अगर हमारे पास कमांड में रहेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बहुत ही आसानी के साथ टाइम मैनेज करेंगे। तो आज हम लोग ये चाहेंगे कि इस बेस को हम लोग क्लियर करें, और अगली क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो थोड़ी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करेंगे, जहाँ कि हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन को दिया गया है, हमें ये नहीं बोला गया कि हमें निकालना क्या है, लस या फिर मस। तो यहाँ पर हम लोग खुद से विचार करेंगे, और जितना हमने बात किया, अगर ये बेस क्लियर है तो उस पर बहुत ही अच्छी इमारत हम लोग खड़ी कर सकते हैं। तो कल अगली क्लास में हम लोग फिर चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रोसेस जाएंगे, जहां इसका हम लोग थोड़ा एडवांस फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा मिक्सिंग करेंगे और वहां चलेंगे। धन्यवाद।